नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई साल 2023 जब भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है, क्योंकि इसी दिन लॉन्च किया जाता है इंडिया का सबसे सक्सेसफुल मून मिशन चंद्रयान 3। यह स्पेसक्राफ्ट इसी साल 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर जाकर सक्सेसफुल लैंडिंग करता है और इसके साथ ही भारत चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाता है। यह काम इसरो सितंबर 2019 में ही करने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर लैंडिंग करते वक्त चांद के साउथ पोल पर क्रैश हो जाता है। आखिरकार क्या कारण था चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग का और चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचकर क्या नई खोज कर रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। I'd like really to congratulate the impressive exploration program of ISRO in particular. I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मून मिशन की अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज होती है, जैसे फ्लाईबाय मिशन, ऑर्बिटर मिशन, इम्पैक्ट मिशन और लैंडर मिशन। अगर आप इन कैटेगरीज के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चंद्रयान 1 की वीडियो देख सकते हैं। लैंडर मिशंस में आमतौर पर जो लैंडर होते हैं वो बहुत बड़े और हेवी होते हैं। ये चांद की सरफेस पे लैंडिंग करने के बाद एक जगह रुक जाते हैं, हिलते नहीं हैं। अगर चांद की अलग अलग जगह की स्टडी करने के लिए चांद की सरफेस पर मूव करना है तो मून मिशंस की अगली कैटेगरी आती है रोवर मिशंस। रोवर्स ये छोटे छोटे गाड़ी टाइप रोबोट होते हैं जिन पे पहिए लगे रहते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर चांद की सरफेस पे मूव कर पाए। रोवर्स की मदद से चांद की सरफेस पे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सकता है। पहला सक्सेसफुल रोवर मिशन भेजा गया था नवंबर 1970 में। देश था एक बार फिर सोवियत यूनियन। इसके बाद आखिरी कैटेगरी आती है मून मिशंस की, ह्यूमन मिशन। इसमें रोवर की जगह इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर उतारा जाता है। यहाँ पर रोवर की जगह इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करके चांद की सतह पर मूव करते हैं। ये एक ऐसा मिशन था जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले कर लिया था, जब 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद की सरफेस पे कदम रखा था। मिशन का नाम था अपोलो 11। चंद्रयान 2 का मिशन एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया था। अगर वह मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर होता जो चांद की सरफेस पे मूव करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। 6 सितंबर 2019 को जब विक्रम लैंडर उतर रहा था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तो वह अचानक से जाकर क्रैश हो जाता है। नवंबर 2019 में निकली एक फेलियर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक यह एक्सीडेंट एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था, लेकिन इसरो ने इस रिपोर्ट को कभी पब्लिक नहीं किया और इस वजह से इसरो को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि इसरो उस वक्त काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहा था। स्पेस मिशंस को लेकर सब चीज़ें पब्लिक करता था। कई महीनों तक तो इसरो ने यह भी क्लेम किया कि जो लैंडर है वो टूटा नहीं है, वो चांद की सरफेस पे सिर्फ टिल्ट होके गिरा हुआ है। लेकिन फाइनली 1 जनवरी 2020 को इसरो के चीफ ने आकर एक्सेप्ट किया कि लैंडर है वो एक्चुअल में क्रैश होकर चकनाचूर हो गया है। इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर पर स्क्रीन से दिखाया गया कि लैंडिंग करते वक्त विक्रम लैंडर अपने रास्ते से भटक जाता है जब वह सरफेस से 2.1 किलोमीटर ऊपर था और 335 मीटर ऊपर इसरो का कांटेक्ट उससे टूट जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग विक्रम लैंडर को 400 मीटर ऊपर पहुंचने पर अपनी सारी वेलोसिटी खो देनी थी, लेकिन 1 किलोमीटर की हाइट पर भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 173 किलोमीटर पर आवर और वर्टिकल वेलोसिटी 212 किलोमीटर पर आवर रहती है। इसरो के करंट चीफ एस सोमनाथ बताते हैं कि एक्चुअल में विक्रम लैंडर के एक इंजन में प्रॉब्लम थी। टोटल 5 इंजन थे जिसमें से एक का थ्रस्ट ज़्यादा था, जिसके कारण विक्रम लैंडर लैंडिंग करते वक्त अनस्टेबल हो जाता है। असल में विक्रम लैंडर को चांद के सरफेस की फ़ोटोज़ लेकर ये डिसाइड करना था कि एक्चुअल लैंडिंग स्पॉट क्या होगा, लेकिन मैं फ़ोटोज़ लेने के लिए कभी स्टेबल हो ही नहीं पाया। जब उसने अपनी डायरेक्शन करेक्ट करने की कोशिश करी तो थ्रस्टर्स के मिस अलाइनमेंट की वजह से वह तेज़ तेज़ घूमने लग गया। विक्रम के सॉफ्टवेयर में भी एक लिमिटेशन थी कि वह कितना तेज़ घूम सकता है।
ये सारी प्रॉब्लम एक साथ होने के कारण विक्रम लैंडर चांद की सरफेस पे क्रैश कर गया। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था। बिना किसी गलती के सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए चंद्रयान 3 में कई सारी मॉडिफिकेशन करी गई। पहले तो जो लैंडिंग एरिया है उसको बढ़ा दिया गया। चंद्रयान 2 के लिए जहां 500 बाय 500 का एरिया था, वही चंद्रयान 3 के लिए यह 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर का एरिया चुना गया, जो पहले से लगभग 40 गुना बड़ा एरिया था। दूसरा, चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को इस बार ज़्यादा फ्यूल दिया गया ताकि वो ज़्यादा देर तक हवा में रहकर सही लैंडिंग साइट तक पहुंच जाए। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए ताकि ज़रूरत पड़ने पर विक्रम लैंडर ज़्यादा तेज़ी से घूम पाए। चौथा, इस बार विक्रम लैंडर को सिर्फ फोटोज पे डिपेंडेंट नहीं रहना था लैंडिंग करने के लिए। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेसफुल बताया जाता है, क्योंकि उसमें भेजा गया जो ऑर्बिटर था वो अभी भी काम कर रहा है। आज तक भी चांद के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस दी उसे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में फीड किया गया ताकि विक्रम लैंडर सही जगह लैंड कर सके। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का डिज़ाइन है वो लगभग समान है चंद्रयान 2 के। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करी गई थी, जैसे उसके जो चारों पैर है उन्हें और मजबूत बनाया गया, सेंसर्स को इम्प्रूव किया गया है और ज़्यादा सोलर पैनल लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के ही मिशन का ऑब्जेक्टिव वही था कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और रोवर उतारना। और हमारा चंद्रयान 3 कुछ दिन पहले 23 अगस्त साल 2023 को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाता है। उसके अगले दिन 24 अगस्त को प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर में से बाहर निकलकर चांद की सरफेस पे मूव करता है और पहले 12 दिन के अंदर वह विक्रम लैंडर से 100 मीटर दूर तक का डिस्टेंस कवर कर लेता है और अब इन्हें स्लिप मोड में डाल दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो विक्रम लैंडर का वजन 1750 kg और प्रज्ञान रोवर का वजन 26 kg है। चंद्रयान 2 की तरह एक बार फिर से रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया है। चंद्रयान 3 में टोटल 3 मॉड्यूल है, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल का मकसद था चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकालना और चंद्रमा के ऑर्बिट की ओर भेजना। इस प्रोपल्सन मॉड्यूल की वजह से ही लैंडर और रोवर चंद्रमा के ऑर्बिट में आए और 100 किलोमीटर की रेडियस में आने के बाद इन्हें चांद पर उतारा गया। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं था क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और इसे दोबारा से यूज किया जा रहा है। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो चांद के ऑर्बिट में 6 महीने तक गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा। इस मॉड्यूल का भी कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज किया जा रहा है। प्रोपल्सन मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका शॉर्ट फॉर्म है शेप। यह स्पेस में छोटे छोटे एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए लगाया गया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में भी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, लिप्स और एपीएक्सेस। लिप्स का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह चांद की मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन एनालाइज कर रहा है ताकि पता लगे कि कौन कौन से मिनरल्स चांद की मिट्टी में मौजूद है। इसी इंस्ट्रूमेंट ने पता लगाया है कि चांद के साउथ पोल की मिट्टी में सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन और सल्फर मौजूद है, जिसे फर्स्ट इन सीटू मेजरमेंट कहा गया है। और दूसरा एपीएक्सेस का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह चांद पर मौजूद पत्थरों के लिए यही काम कर रहा है। एपीएक्सेस भी सल्फर की मौजूदगी को कन्फर्म करता है। विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर की ये सब करते हुए फोटोज खींचता है। ये वो फोटोज है दोस्तों। विक्रम लैंडर पर खुद 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पहला है रामबा। इसकी फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये लेजर बीम के जरिए चांद पर मौजूद प्लाज्मा की डेंसिटी का मेजरमेंट कर रहा है और इसने अब तक चांद पर बहुत ही कम मात्रा में प्लाज्मा की खोज को पूरा किया है, जिसे स्पार्स कहा गया है। और दूसरा है चेस्ट। फुल फॉर्म है चंद्रार्थ सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट ने पता लगाया है कि चांद के साउथ पोल पर सरफेस से 8 सेंटीमीटर गहराई में जाने पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीज्मिक एक्टिविटी। इस इंस्ट्रूमेंट का पर्पज मून क्वेक को डिटेक्ट करना है।
इसी इंस्ट्रूमेंट ने 26 अगस्त 2023 को रोवर और पेलोड्स में 4 सेकंड के लिए एक नेचुरल मोमेंट डिटेक्ट किया है। चौथा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नासा की देन है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। यह इंस्ट्रूमेंट लेजर के जरिए धरती से सिग्नल बाउंस करता है और इसी से पता चलता है कि विक्रम लैंडर कहाँ पर लैंड किया है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि 5 और ऐसे रेट्रो रिफ्लेक्टर चांद पर ऑलरेडी मौजूद है जिससे एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लगता है। विक्रम लैंडर जिस पॉइंट पे लैंड करता है उसे शिव शक्ति नाम दिया गया है। 3 सितंबर 2023 को इसरो ने एक होप एक्सपेरिमेंट किया विक्रम लैंडर के साथ। जो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ लैंडिंग था उस पॉइंट से शिफ्ट कर दिया लैंडर को। लैंडर को स्टार्ट किया गया 40 सेंटीमीटर ऊपर ले जाकर 40 to 50 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया गया। यह एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया ताकि फ्यूचर में ह्यूमन मिशंस को अंजाम दिया जा सके। मून मिशन की बात करें तो रसिया ने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के जरिए चांद के साउथ पोल पर भारत से पहले पहुंचने की कोशिश तो करी, लेकिन उनका लूना 25 चांद के साउथ पोल पे क्रैश हो जाता है। चंद्रयान 3 के बाद हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी का अगला बड़ा पड़ाव है गगनयान, एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना जिससे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाया जा सके। गगनयान की लॉन्चिंग को अभी 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।